हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक के अगली कहानी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों राम रेखा धाम। ठीक है, यानी कि आज हम लोग राम रेखा धाम से संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को संपादित किए हैं यानी कि लिखे हैं रामजीत सेनापति जी ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग राम रेखा धाम कहानी को आरंभ करते हैं। और मंजर भाग 2 पुस्तक जो है वो झारखंड में आगामी या वर्तमान की जितने भी 10th लेवल की वैकेंसी है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी कि आगामी झारखंड पुलिस यदि आएगा तो उसमें मंजर भाग 2 पुस्तक से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10th लेवल में मंजर भाग 2 ही पुस्तक से संबंधित प्रश्न आएंगे, ऐसा सिलेबस में बताया गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। झारखंड राज्य कर सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम, यानी कि झारखंड राज्य का जो सिमडेगा जिला है उससे 17 मील पश्चिम की ओर यदि हम लोग जाएंगे तो शंख नदी कर अररा पहाड़ ऊपरे राम रेखा धाम है। यानी कि सिमडेगा से 17 मील पश्चिम जब जाएंगे तो शंख नदी मिलेगा और शंख नदी के किनारे ही पहाड़ के ऊपर जो है वो राम रेखा धाम है। हियाँ कार्तिक पूर्णिमा में मेला लागेला, यानी कि यहाँ जो है वो कार्तिक के समय, कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है राम रेखा धाम के पास। ठीक है, चलिए आगे है कि सब कर विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए रहे, और ऐसा माना जाता है कि जब राम का वनवास काल चल रहा था तब वो वहाँ गए थे। ठीक है, हियाँ करमाड़ा यानी कि गुफा में भगवान राम सीता और लक्ष्मण कर संगे एक वर्षा काल बिताए रहे। यानी कि वो जो राम रेखा धाम है उसमें राम सीता और लक्ष्मण करीब करीब 1 बरस जो है वो वहाँ पास बिताए थे। ठीक है, आगे है कि ईसन जन विश्वास यहाँ शुरू से आहे और एखनो ओके ही माइन के यहाँ कर सब काम होत है। और ऐसा जो है लोगों में विश्वास बहुत पहले से है और वर्तमान में भी ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, कहे ना भगवान राम जब रहेक लगल हियाँ तब ई पहाड़ भीतरे पानी लुकल रहे। मतलब जब वो सब वहाँ नहीं रहते थे तो पहले वहाँ पहाड़ के अंदर जो है पानी लुकल था। ठीक है, यानी कि छिपा हुआ था। लक्ष्मण कर कहल पर भगवान राम चटाइन ऊपरे वरुण बांध मारलें और पहाड़ फूट के गंगा जल निकललें। तो लक्ष्मण बोले राम से कि पानी तो यहाँ आसपास नहीं है, तो राम ने तीर चलाया। ठीक है, और उस तीर के माध्यम से वहाँ से पानी निकल गया। इके धनुष कुंड या गंगा कुंड कहे ना, और अभी भी वर्तमान में हमारे पास गंगा कुंड है एक। ठीक है, या धनुष कुंड उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। ई धनुष कर आकार का कर आहे, यानी कि वो जो अभी वर्तमान में जो है वो धनुष के आकार का टाइप का कुंड है। एकर अलावा एक ठो गुप्त गंगा श्री राम गुफा कर अंगना में अछेबर गछ तरे आहे, और एगो गुप्त गंगा है। ठीक है, जो कि श्री राम गुफा कर अंगना में अछेबर गछ तरे है। यहाँ कर गंगा जल के आदमी मन पिएना और बोतल मन में भर के घरे ले जाना, और वहाँ जो भी लोग जाते हैं घूमने या पूजा दर्शन करने तो वहाँ से उस पानी को लोग पीते हैं और बोतल में भर के अपने अपने घर भी ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ लक्ष्मण जी कर अलगे डेरा आहे, और वहाँ पास लक्ष्मण जी का जो रूम है वो अलग डेरा है। सीताराम कर चरण चिन्ह सीता चूल्हा। ठीक है, और अक्षित कुंड या गंगा कुंड मुनि गुफा आदि ठाव मन आहे। यानी कि वहाँ पास अभी लक्ष्मण का अलग डेरा मिलेगा, सीताराम जो है उनका पद चिन्ह मिलेगा और चूल्हा मिलेगा। ठीक है, और अक्षित कुंड या गंगा कुंड मिलेगा और मुनि गुफा वहाँ पास मिलेगा।
ठीक है। श्री राम गुफा कर भीतरे में राधा कृष्ण, राम जानकी लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी हैं। और अभी जो गुफा है उसमें लगभग इतने सारे देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित किया गया है। इनकरी पूजा हुएला और गंगा कुंड में नहाए के यात्री मन दर्शन करेना। ठीक है, जो भी लोग जाते हैं गंगा कुंड में नहाते हैं फिर दर्शन करते हैं। कार्तिक पुनी कर रात में राधा कृष्ण कर रास भी हुएला। ठीक है, और जो कार्तिक पूर्णिमा का जो रात रहता है उस समय राधा कृष्ण का रास होता है, मतलब वापस राधा कृष्ण के द्वारा जो है वो लोगों के द्वारा बन करके और रास किया जाता है। ठीक है, राधा कृष्ण के निकलाए के बेदी ऊपर में झुलवा में झुलात जाला, और वहाँ पर राधा कृष्ण का जो मूर्ति है उसको ऊपर निकाल करके सजा करके उसको झुलवा झुलाया जाता है। से बेरा अखंड कीर्तन होएला, और उसी समय वहाँ पास अखंड कीर्तन इत्यादि होता है। बाहरे अब हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बनाल देल जाए है, और बाहर अब हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बना दिया गया है। पहाड़ ऊपरे एक ठो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाल है, और पहाड़ के ऊपर ही एक ठो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाया गया है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ई ठाव कर कहों चर्चा नखे। और रामचरितमानस में जो कि वाल्मीकि के द्वारा बनाया गया है, रचना किया गया है, उसमें राम रेखा धाम के बारे में चर्चा नहीं है। सेकर लेकिन बहुत झन इके सच नहीं माने ना। और चूँकि वाल्मीकि उसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं इसीलिए बहुत सारे लोग उसको सच नहीं मानते हैं। उ मनक ख्याल से ई मिथक गोईठे के, उन लोगों के ख्याल से क्या है, मतलब गलत है, झूठा है। ठीक है, 14 बरिस कर वनवास में भगवान दंडकारण्य जे के हमरेन दंडक वन और अक्षय वन कहिला में रहेक जंगल और पहाड़ में घूम रहे, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी कर वर्णने तो मुख्य रूप से आए। और चूँकि 14 वर्ष उन लोग वन में ही घूमे थे, तो मूल रूप से जंगल की यदि बात करेंगे तो चित्रकूट और पंचवटी का ही नाम सिर्फ का चर्चा मतलब किया गया है। ठीक है, एकर माने ई नहीं कि भगवान राम चित्रकूट और पंचवटी में 14 बरिस बिता दिला है। ठीक है, भगवान राम कर हर दिन कर काम कर वर्णन तो नहीं भेटाए। अब ऐसा थोड़ी है कि 14 साल यदि भगवान यदि सपोज डेट राम यदि रहे हैं वनवास में तो 365 गुने 14 साल का वर्णन किया गया है, ऐसा मतलब लिखा जा रहा है लेखक के द्वारा। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य है के कवि मन कर मन में जे भाव सिरजलक से हे महाकाव्य बनलक। यानी कि जो वाल्मीकि रामायण है वो क्या है, तो एक महाकाव्य टाइप का है। जो भी इन लोग के मन में जैसा जैसा भाव चल रहा था वैसा ही इन लोगों ने लिख दिया है बस। भगवान राम दंडक कारण ले चलने सेखन राम रेखा होए के आगे बढ़लें ईसन विश्वास करल जाएला। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता है कि नहीं राम रेखा वो धाम आए थे। आगे है इसके बाद कि कुछ आदमी मन ई ठाव के शंबुक वध कर स्थान माने ना, मुदा शंबुक वध खातिर भगवान राम एकला जा रहे हैं। और शंबुक कुछ मानते हैं कि ये जो है ये शंबुक वध कर स्थान है, लेकिन वहाँ शंबुक वध में तो भगवान राम अकेले गए थे ऐसा माना जाता है। जबकि राम रेखा में ऐसने माने ना कि श्री राम यहाँ 2 दफ़े आए रहे, एक दफ़े वनवास बेरा और एक दफ़े शंबुक वध बेरा। ठीक है, अब चूँकि अकेले कुछ लोग मानते हैं कि अकेले आए थे, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं लक्ष्मण और अपने पत्नी सीता के साथ आए थे, तो इसीलिए कुछ ऐसा मानते हैं कि नहीं 2 बार आए थे राम, एक बार अकेले आए थे शंबुक वध के लिए और एक बार जब वनवास आए थे तब आए थे। शंबुक यहाँ तब करत रहे ई कहना मुश्किल आहे, कुछ आदमी मन तो इके सीता हरण का ठाव माने ना, मुदा ये गलत बात बुझाएला। कुछ कहता है कि यहाँ से सीता चोरी यहीं से हुआ था, तो ये गलत बात लगता है। सीता हरण पंचवटी में हो रहे और पंचवटी एखनो गोदावरी नदी का अर्रा में है। ठीक है, पंचवटी कहाँ है, गोदावरी नदी के
अर्रा में। ठीक है, चलिए, और ये शंख नदी के बात हो रहा है, इसीलिए कुछ झूठ लोग मानते हैं। कुछ आदमी मन इके सुतीक्षण मुनि का डेरा, ठीक, और कुछ मन सरभंग मुनिकर और कुछ मन अगस्त्य मुनिकर गुरु भाई का डेरा मानेना। मतलब लोगों का मानना है कि ये सिर्फ साधु ऋषि मुनियों का डेरा था। ई ठाव मुनि का डेरा होई सकेला, काले की एखनो तक कुछ मुनि मन गुफा में आहे ईसन कुछ विश्वास आहे। और अभी भी कुछ गुफा में वहाँ पर मुनि को देखा जाता है, ऐसा कुछ विश्वास माना जाता है। कुछ मुनि मन कर दर्शन कुछ आदमी मन कर हैं, ऐसने कुछ आदमी कहे ना, मुदा इके पूरा पूरी सत माने कठिन है। रामायण काल में ई केकर आश्रम यानी कि डेरा रहे कहे कठिन आहे, जे हो धार्मिक विश्वास पर जाल जाए। ठीक है, तो ई मानल जाला कि ई ठाव राम सीता और लक्ष्मण आए रहे। ठीक है, और अपन छाप छोड़ राख हैं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता के अनुसार लोगों के द्वारा माना जाता है कि नहीं, सीताराम और लक्ष्मण यहाँ पास आए थे। राम जी राम रेखा आए रहे या नी आए रहे, ई विचारिक बात भले हो सकेला, मुदा इतना तो तय है कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर झारखंड कर मुख्य तीर्थ ठाव हके, जहाँ झारखंड भर नहीं बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्य मनक आदमी मन दर्शन करे के लिए आवे ना। ठीक है, यानी कि ये झारखंड का, यदि मान लेते हैं राम सीता और लक्ष्मण वहाँ पास नहीं भी गए होंगे, तो ये झारखंड का एक अच्छा धाम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पास झारखंड के अलावा बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के भी व्यक्ति वहाँ पास दर्शन के लिए जाते हैं। कार्तिक पुनी में यहाँ 3 दिन कर मेला लागेला, जहाँ लाखों आदमी कर भीड़ रहेला। यहाँ कर राम भक्ति देखे के लायक है। हिंदू मुसलमान आदिवासी और दूसरों धर्म कर आदमी मन यहाँ आवे ना और मेला कर आनंद उठाए ना। ठीक है, चलिए आगे है कि यहाँ हिंदू भर नहीं दूसरा धर्म का आदमी मन नहाय के भक्ति भाव से राम जी का दर्शन करें ना। और चूँकि वहाँ पास बहुत लोग मेला टाइप का है, जतरा टाइप का है, तो सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पास सभी लोग नहा धोवा करके दर्शन में आस्था रखते हैं। यहाँ कर सबे धर्म कर आदमी मन ई ठाव के आपन पवित्र तीर्थ माने ना। ठीक है, पहले पहिल इके राम लाता कहत रहे, पाछे राम रेखा धाम धरालक। पहले इसको नाम था राम लाता, लेकिन अब इसका नाम लोगों ने राम रेखा धर दिया। माड़ा भीतरे राम जी धनुष से रेखा खींच है। ठीक है, कहे ना पहले यहाँ खड़िया मन कार्तिक पुनी में नहात रहे और पूजा करत रहे। पहले यहाँ पास खड़िया जो लोग थे सिर्फ उन्हीं के द्वारा पूजा किया जाता था, लेकिन अब सारे धर्म के लोगों के द्वारा पूजा पाठ वहाँ पास किया जाता है। उ मनक बैगामन पूजा करत रहे, माने बैगा जो होते हैं उन लोग पहले पूजा करते थे। जब से बीरू राजा ई ठाव कर पता चललक, तब से एकर प्रबंध आपन हाथ में करे लगलक। लेकिन जब से बीरू राजा को ये पता चला, तब से इसका प्रबंध जो है आपन हाथ में करने लगा। राजा मन पूजा पाठ लगिन महंत रख लें, और उन लोग क्या किए, महंत अपना अपना रख लिए पूजा पाठ करने के लिए। बीरू कर राजा टिकैत धनुर्जय सिंह देव एक ठो कमेटी बनाए के राम रेखा के विकास और पूजा पाठ ले विचार कर लें। और जो राजा थे उन लोगों ने सभी कमेटी बना करके विचार किए और राम रेखा धाम के विकास के बारे में सभी लोग बात विमर्श किए। ठीक है, ई कमेटी आपन काम में लागल है। से बेरा ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम कर प्रबंध देखत रहे। उस समय जयराम एक ब्रह्मचारी बाबा थे, उन्हीं के द्वारा प्रबंध देखा जाता था। एखनो मेला पहर सरकार तो प्रबंध करवे करेला, स्वयंसेवी संस्था कर सदस्य मन आपन सेवा देवे ना। और अभी सरकार इस मेला का प्रबंध करता है, साथ ही साथ जो भी स्वयं सेवा संस्था है उन लोग यहाँ अपना सेवा देते हैं। तो दोस्तों ये था राम रेखा
धाम से संबंधित कहानी। ठीक है, उम्मीद है कि आगामी 10th में जितने भी 10th लेवल की वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको मंजर भाग 2 पुस्तक की सारी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अन्य सब्जेक्ट का वीडियो का लिंक है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें या प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।